मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारे इस चैनल साधना सिद्धि पर हमारा ये प्रयास रहता है कि हम बेहद ही सरल रूप में कठिनतम साधनाओं को कैसे संपन्न किया जाए ये आपको बतला सकें, कुछ ऐसे गहरे सूत्र आप तक पहुंचा सकें जो कि जीवन को आपके बेहतर बना सके, शांतिपूर्ण बना सके। ऐसा ही एक बहुत छोटा सा नियम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखने में और इवन करने में भी वो बहुत ही सरल है, परंतु यदि आप उसका ध्यान रखते हैं और उसको यदि आप अपने जीवन में समाहित कर लेते हैं, दिनचर्या का एक हिस्सा बना लेते हैं, तो आपका प्रत्येक दिन एक विशिष्ट दिन बन जाएगा। इसीलिए हमने शीर्षक में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया कि रोज हो जाएगी मौज। कैसे हो सकती है? यदि हम प्रतिदिन को बेहतर बनाने का ऐसा सूत्र हाथ लगा लें तो फिर कहना ही क्या। साथियों, बहुत ही प्राचीन पद्धति है स्वर विज्ञान की पद्धति, और कार्य सिद्धि पर जाने से पहले भी हमारे विद्वानों ने कई बार कई ग्रंथों में, खासतौर पर कई शास्त्रीय ग्रंथों में इसका उल्लेख भी किया है, स्वर विज्ञान। साथियों, हमारा ये जो शरीर है ये पंच महाभूतों से बना है, आप जानते ही होंगे, और पंच महाभूतों में ही इसको विलीन हो जाना है नष्ट होने के बाद में। अब ये जो हमारा जीवित शरीर है इसमें दो ध्रुव एक साथ में चलते हैं। आपने एक तस्वीर देखी होगी महादेव शिव की और पार्वती की, जिसको कि हम नाम देते हैं अर्धनारीश्वर। उसमें है क्या? उसमें आधा शरीर पुरुष का है और आधा शरीर स्त्री का है। ये किस बात का संकेत है? ये किस बात का प्रतीक है कि ये जो प्रकृति है इसमें संतुलन ही सबसे सफलता का जरिया है। इस संतुलन को जो ठीक से प्राप्त कर लेता है, जान लेता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं हो जाता। दूसरी चीज, ये जो सृष्टि है, ये जो कायनात है और आपका जो शरीर है, तो आप या आपका शरीर इस सृष्टि से, इस कायनात से किस चीज से जुड़ा हुआ है? कौन सा सूत्र है वो सूत्र है श्वास, आपकी सांस। आप सांस के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अब सांस को तो आप देख नहीं सकते। अच्छा ठीक है, जब आप प्रातःकाल सुबह जागते हैं तब आप सर्वप्रथम क्या करते हैं? जो भी आपको संस्कार के रूप में मिला है आप वो जरूर करते होंगे, पर उसी को थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से करना है, क्योंकि दृष्टिमान रूप से हम सोने के बाद जब उठते हैं, जब जागते हैं, तब सबसे पहले हम माँ पृथ्वी को स्पर्श करते हैं। यह हमें सिखाया है हमारे बुजुर्गों ने। इसको ही थोड़ा सा हम वैज्ञानिक तरीके से अब आगे से करेंगे। सबसे पहला नियम तो यही है कि प्रातःकाल जब आपकी नींद खुलती है, आप उठते हैं, तो आपको ये देखना है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। नासिका जो है, इस नासिका में दो छिद्र हैं, एक दाहिना छिद्र और एक बायां छिद्र। जो लेफ्ट है, जो बायां है, उसको एड़ा भी कहते हैं। जो नाड़ीगत है उसमें उसको एड़ा कहा जाता है। अब आप चेक करिए, बहुत ही साधारण तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। अपनी एक उंगली आप नाक के समक्ष यदि रखेंगे और फिर आप नाक से सांस लीजिए, छोड़िए, फिर लीजिए, फिर छोड़िए, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा नासिका छिद्र आपका चल रहा है, अर्थात कौन सा स्वर चल रहा है। चंद्र स्वर जो है वो बायां स्वर होता है, उसमें आशीर्वाद मां पार्वती का आपके साथ में है। यदि राइट स्वर दाहिने नासिका छिद्र से आपको श्वास आ और जा रही है तो इसको हम कहेंगे कि ये पिंगला स्वर आपका चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है और शिव का यहाँ पर आपके ऊपर आशीर्वाद है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोनों ही स्वर समान रूप से चल रहे हों। उस स्थिति को हम कहते हैं कि ये सुषुम्ना नाड़ी का स्वर चल रहा है। अब करना क्या है? आपका जो भी स्वर चल रहा है, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आपका लेफ्ट
चंद्र या जो बायां स्वर है वो चल रहा है बाएं नासिका छिद्र से, आपको श्वास आ और जा रही है बड़ी आसानी से। तो अब आपको अपने बाएं हाथ से माता पृथ्वी का स्पर्श करना है, नमन करना है। सबसे पहले बायां हिस्सा शरीर का जो है वो पहले आपको स्पर्श कराना है। बाएं हाथ से आप प्रणाम करिए और जो पैर है वो भी आपको पहला बायां ही स्पर्श करना है, माफ़ी मांगते हुए माँ पृथ्वी से। और यही प्रार्थना करनी है कि मेरे आज के दिन को सर्वश्रेष्ठ दिन बनाने का आप आशीर्वाद दें। साथियों, ये जो स्वर विज्ञान है ये दरअसल एक संकेत है कि आज का जो आपका ये जागरण है और आज का जो आपका आने वाला दिन है उसमें आपको कौन सा पक्ष मददगार है। प्रकृति के संकेत को आप समझिए, तभी आपको प्रकृति का आशीर्वाद मिल पाएगा। और यही यदि आपका दाहिना स्वर चल रहा है तो फिर आपको दाहिने हाथ से स्पर्श करके प्रणाम करना है और उसके बाद में दाहिने पैर को पहले पृथ्वी पर स्पर्श कराना है। आप कुछ दिन इसको कर देखिए, आपको सफलता तो मिलेगी ही, साथ ही आपको असीम शांति का भी अनुभव होगा। तो साथियों, आप इसको अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाइए और कोशिश करिए कि अधिक से अधिक लोगों तक आप स्वर विज्ञान से जुड़े हुए इस भेद को उजागर कर पाएं। तो साथियों, इसी प्रकार के बहुत ही गूढ़ रहस्यों को हम आगे भी आपके समक्ष लेकर के आते रहेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।